TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, ये अध्याय के विषय है प्रभु यीशु मसीह के फिर आगमन कार्यरत आशा है। मसीह यीशु अपना कलीसिया के उठावल गोल कहल गोल बा। ई ऐसन सिद्धांत ना हो जेकरा में वाद विवाद कइल जाओ। ई सिद्धांत जाने खातिर है, समझे खातिर है, बूझे खातिर है। ऐसा बहुत लोग बाणे जवन की ई विश्वास करलन कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन महाक्लेश के बाद हुई, और कुछ लोग विश्वास करलन कि मसीह यीशु के आगमन महाक्लेश के पहले हुई, और कुछ लोग विश्वास करलन कि उनकर द्वितीय आगमन महाक्लेश के समय हुई। कुछ लोग बाणे जवन की मसीह यीशु के द्वितीय आगमन पर विश्वास ना करलन, लेकिन मसीह यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करलन। ये सब समूह के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बा, यानी कि सवाल है। रुआ अपना विचार सबसे रुआ जिंदगी पर का प्रभाव पड़ता रुआ सोच सकता नहीं। यदि रुआ ए दृष्टिकोण से रुआ जिंदगी पर कोनो असर नहीं खे पड़ता, जवन रुआ विश्वास करता नहीं ओकरा ऊपर फिर विचार करी। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के प्रतीक्षा रुआ जिंदगी में एगो बहुत बड़ कारण होखे के चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के खातिर सच्चा गवाही के उद्देश्य और सिद्धांत त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी थिस्सलुनीकि के पत्री 2 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहा बा। हे भाई लोग, तोहनी लोग जानबे कर कि हमार तोहनी लोग के संगे आइल बेकार ना गोइल। मित्र, व्यर्थ के मतलब खाली बिना कोनो सबूत के प्रमाण के उ कहतणे। जब हम तोहनी लोग किने ऐनी त बहुत लोग मसीह यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कइलन और कलीसिया स्थापित कइल गइल। यहाँ पर पौलुस हवा में बात निखन कर रहल। सुसमाचार शहर के गली सब में प्रवेश कैलस। यही अध्याय के 2 पद में लिखल बा, बाकी तोहनी लोग खुदे जानेला कि पहिल फिलिपी में दुख उठावल और बेइज्जती सहलू, पर हमरा परमेश्वर के ऐसन हिम्मत दिहले कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के बहुत विरोध कैलो पर भी तोहनी लोग के सुनौनी। मित्र, का सुनौनी? सुसमाचार सुनौनी। भारी विरोध के बावजूद भी हम तोहनी लोग के सुसमाचार के बात के बतौनी। भारी विरोध के यहाँ पर मतलब बहुत बड़ दुख और दर्द है। जब पौलुस ओहनी लोग के बीच में अइलन तो ओहनी लोग के बीच में बहुत बड़ झगड़ा रहे, अंदर में बहुत सब दर्द रहे। और कहताने पौलुस, जब ऊ वहां पर आयल रहन त उनका साथ बढ़िया व्यवहार ना कइल गइल। ऊ दुख उठौले और उपद्रव सहले। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में भी एकर बखान बा, जेकरा बारे में हमनी के सब केहू जानता नहीं जा। लेकिन जब ऊ थिस्सलुनीकि अइलन तब बहुत ही दृढ़ता के साथ अइलन, काहे कि ऊ यहोवा पर अचानक अनुभव के प्राप्त कर चुकल रहन। पौलुस छुपल विश्वासी ना रहन। ऊ खोल के बोलले, यानी कि खोल के बोलत रहन। जौना तरी से ऊ फिलिपी में बोलले रहन, पौलुस के बारे में न्याय कइल
हमनी खातिर बहुत ही आसान होई। हमनी के कह सकतानी जा, दूसरा शब्द में हमनी के कहल जाओ, हमनी के कह सकतानी ऊ कोनो भी निर्णय बहुत ही सावधानी पूर्वक लेवे के चाहे के रहे। उनका के औरी भी सावधान होके के चाहत रहे ताकि ऊ आपन प्रभाव बहुत सब लोग के ऊपर छोड़ सके। शांति से सुसमाचार दिहल उनकर सिद्धांत ना रहे। ऊ तो विधड़क के साथ सुसमाचार के प्रचार करत रहन। उनकर अनुभव उनका पहुंच पर कुछ भी प्रभाव ना डालत रहे। जब वो उन लोग के बीच में पहुंचले तो सुसमाचार के प्रचार कैलन। यदि रुआ के पौलुस के महान संदेश के विषय में चुनाव करे खातिर कहल जाओ तो रुआ का चुनाव करब? रुआ में से अलग अलग लोग के अलग अलग जवाब होई। लेकिन हमरा से चुनाव करे खातिर कहल जाई तो हम थिस्सलुनीकि के पौलुस के जिंदगी के संदेश चुनाव करे के कोशिश करब। उनकर सबसे बड़ संदेश बोले या लिखे में ना बल्कि उनका चाल चलन में रहे। ये दिखावापन में ना रहे बल्कि व्यवहारिक में रहे, व्यवहारिक जिंदगी में रहे। बिना कार्य विश्वास अधूरा बा। ये बात के ऊ थिस्सलुनीकि के गली सब में कह के दिखौले रहन। हर एक विश्वासी प्रचारक हो सकता कि रुआ हमरा के प्रचारक कहल पसंद ना कहब, लेकिन ओहमे से एगो रुआ बढ़िया प्रचारक हैं। रुआ एकरा से बच नहीं सकत। रुआ अपना जिंदगी के द्वारा केहू से कुछ कहिना। हो सकता कि रुआ जिंदगी एगो बच्चा से बातचीत करत होखे। हो सकता कि इहो एगो कारण होखे जौन से हमनी के बच्चा इने ओने राह पकड़ लेला। ऊ अपना मम्मी और पापा के अपना जिंदगी में देखेले और जवन कुछ भी ओहनी लोग देखेलन ओकरा के पसंद ना करलन। सबसे बड़ संदेश के प्रचार रुआ अपना जिंदगी से करिना। जैसे रुआ जिंदगी जिहिना। पौलुस जौना तरीके संदेश प्रचार थिस्सलुनीकि में कैलन ओकरे बारे में भी बता रहल बने। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओहमे देखी पहला थिस्सलुनीकि 1 अध्याय के 3 से 6 पद एह तरी से बता रहल बा। और ये अपना परमेश्वर पिता के सामने तोहनी लोग के विश्वास के काम और प्रेम से भरपूर मेहनत और हमरा प्रभु यीशु मसीह में आशा के धीरजपन के हमेशा याद करिनी। और हे भाई लोग, परमेश्वर के प्यारा लोग, हम जननी की तोहनी लोग चुनल गोइल बड़ा। काहे कि हमार सुसमाचार तोहनी लोग किने खाली वचन में ना बाकी समर्थ और पवित्र आत्मा और बड़ नीचे के साथ पहुंचल रहे। जैसे तोहनी लोग जानल कि हम तोहनी लोग के खातिर तोहनी लोग में कैसन बन गइल रही और तोहनी लोग बहुत ही दुख में पवित्र आत्मा के खुशी के संगे वचन के मान के हमरा और प्रभु के जैसन चाल चले लगला। मित्र, ऊ थिस्सलुनीकि के विश्वासी सबके साथ संबंध के वर्णन कर रहल बने। ऊ उनका खातिर महतारी के समान रहन। पद 7। ऊ ओहनी लोग के बाबू के समान रहन। पद 11। ऊ ओहनी लोग के भाई के समान रहन। पद 14। मित्र, पहला थिस्सलुनीकि 2 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि हमार उपदेश ना भरम से बा और ना अशुद्धता से और ना ही छल से बा। मित्र, पौलुस के संदेश में कोनो भी प्रकार के भ्रम ना पावल जात रहे। उनका संदेश में अवसरवादी बात ना रहे कि वहाँ पर जास अवसर के अनुसार वचन देश, न तो ऊ समूह के अनुसार प्रचार कैलन। ऊ समस्त और सीधा वचन देत रहन। अशुद्धता के मतलब का मुक्ता। पौलुस लालची ना रहन।
ऊ थिस्सलुनीके के लोग से कुछ कुछ पावे खातिर ना आयल रहन और मशहूर और प्रसिद्धि होके खातिर ना आयल रहन। ऊ एगो बढ़िया उद्देश्य से आयल रहन। उनका मन में कोनो प्रकार के बुरा विचार ना रहे, ना तो छल। ऊ ओहनी लोग के बीच में रह के कोनो तरीके बुरा व्यवहार ना कइलन। ऊ कोनो तरीके पक्षपात के आस्थान ना दिहलन। ऊ यही पाप शरीर के साथ कोनो तरीके मेल मिलाप ना कइलन। यहाँ पर हमने लोग के उनका जिंदगी से सीखे के आवश्यकता बा, यानी कि जिंदगी से सीखे के चाही। पौलुस के हम एगो सेवक के जानतानी। एगो समय रहे कि ऊ बहुत ही बढ़िया प्रचारक रहन, मगर बाद में उनकर सब आदर चल गई। काहे कि जहाँ पर ऊ पादरी रहन वहाँ पर दूसर पादरी सेवकाई खातिर अइलन। लोग उनकर आलोचना करे शुरू कर दिले। ई पादरी वहाँ गइलन और लोगन से मिल के एगो औरी बवाल खड़ा कर दिले, यानी कि बवाल खड़ा हो गइल। नया पादरी के और बड़ समस्या के सामना करे के पड़ल। पौलुस एह तरीके सेवकाई ना करत रहन। हर एगो शिक्षक के आज अपना आप से पूछे के जरूरी बा कि ऊ कौना तरीके सेवकाई कर रहल बने। ऊ धोखाबाज, छली और अशुद्ध तो ना हवे। हमनी के अपना आप में ईमानदार होके के आवश्यकता बा। हमनी के सेवकाई में अपना उद्देश्य के जाने के भी आवश्यकता बा। का हमनी के लोगन के सिखाई न जा कि हमनी के प्रभु के नाम में आत्मा सब के जीती जा और लोगन के प्रभावित करी जा। का हमनी के ईमानदारी के साथ लोगन के परमेश्वर के वचन देवे के कोशिश कर रहल बानी जा। हम तो इहे कहब, यानी कि इहे कहे चाहतानी कि हमरा से बहुते हाली गलती हो जाला। हमनी के बहुते हाली परमेश्वर के निराश कर दी न जा, मगर हमनी के उठा के ऊ फेंक ना देलन। मगर हम परमेश्वर होकती तो बहुते सब लोगन के उठा के बहरी फेंक दिहती, मगर परमेश्वर ऐसन ना करेलन। हम तो अपना खातिर इहे कह सकतानी, ओकरा के हम कर रहल बानी। उहो प्रभु के अनुग्रह में हम एह भाग के बहुत ही पसंद करीना। पौलुस थिस्सलुनी के विश्वासी सब से कह सकत रहन कि हम तोहनी लोगन के पास कौनो गलत उद्देश्य से नहीं खियाइल। हम दान देवे खातिर नहीं खियाइल। हम तोहनी लोग के भीड़ के बंटवारा करे खातिर नहीं खियाइल। हम तोहनी लोग के सुसमाचार देवे खातिर आइल बानी, ताकि तोहनी लोग विश्वास कर लोग, विश्वास में बड़ होख लोग। ए तरीके उद्देश्य से सेवा करे वालन के जिंदगी में बहुत से बवंडर और तूफान आवेला, मगर परमेश्वर उनका के सब पर विजयी बनावेलन। मित्र, पहला थिस्सलुनी 2:4 एह तरी से बतावता, जैसन परमेश्वर आपन सुसमाचार देवे खातिर हमरा के काबिल बूझले, यही से हम आदमी लोग के ना बल्कि दिलवन के परखे वाला परमेश्वर के खुश करे खातिर प्रचार करेनी। मित्र, जोग ठहरावले यहाँ पर एकर मतलब जांचल गइल, परखल गइल कि ई जोग हमें। पौलुस मनुष्य के खुश करे वाला ना रहन। ऊ ये सब बात पर विश्वास ना करत रहन कि लोग हमरा बारे में का सोची हैं, लेकिन परमेश्वर उनका बारे में का सोची हैं। ऊ कभी भी केहू के धोखा देवे के विचार कबहू ना सोच ले रहन। ऊ केहू के धोखा देवे वाला सिद्धांत इस्तेमाल ना कइले रहन। पहला थिस्सलुनी 2:5 एह तरी से बतावता, जैसन कि तोहनी लोग जाने ला, हम ना तो कबो चापलूसी कैनी और ना लालच खातिर कबो कौनो बहाना बनौनी। परमेश्वर हमार गवाह हमें। यहाँ पर पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहल बने कि ऊ कभी भी केहू से भी लल्लो चप्पो ना कइलन।
यानी कि लल्लो चपो के बात ना कोइलन, ना तो केहू के मक्खन ही लगौले। केहू के चिकनी चुपड़ी बात हमनी के औरी कमजोर बना देला। केहू के चिकनी चुपड़ी बात में फसल बहुते ही भयानक होला। परमेश्वर के काम के ई चापलूसी करे पर निर्भर ना होला। कभी कभी आपन दोस्त भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होले। पौलुस कभी भी लल्लो चपो के बात ना कहलन। ऐसन देखे में आवेला कि यदि केहू भाई आर्थिक रूप से मदद करे चाहताने त जब तक उनकर चापलूसी ना कले उ मदद ना करी हैं। जे सच्चाई से सेवा करे चाहेला उनकर कोनो मदद ना करे चाहेला, पर उ सेवकाई में एगो श्राप ह। हम नहीं समझत कि सेवकाई में पैसा पाप ह। जे सच्चाई से परमेश्वर के सेवा करला उनका जिंदगी में ऐसन बात ना आवेला। हाँ, कुछ लोग बाणे जवन की आदर पद और इज्जत चाहेलन। यदि हमनी के जिंदगी में ऐसन कोनो बात बा त हमनी के अपना आप के जांचे के चाही। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, पर जौना तरी महतारी अपना बालक के पालन पोषण करेले वही तरी हम भी तोहनी लोग के बीच में रह के कोमलता दिखौले बानी। मित्र, यहाँ पर पौलुस के सकारात्मक संबंध के प्रदर्शन है। उ महतारी के तरी उनकर देखभाल कैलन। उ कोमल दिल के रहन। उ थिस्सलुनी के कलीसिया के साथ कोमलता के साथ व्यवहार कैलन। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 37 पद एह तरी से बता रहल बा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जौन की भविष्यवक्ता के मार डालेला और तोहरा किने भेजल गोइल ओकरा के पत्थर वाह करला। कतना बार कहनी हम चाहनी की जैसे मुर्गी अपना बच्चन के अपना पाखी के आड़ में छिपावले रहले वही तरी हम हूँ तोहरा बच्चन के इकट्ठा कर ली, पर तू ना चाहला। मित्र, पौलुस थिस्सलुनी के लोगन के महतारी के जैसन प्यार दिहलन। उ लोग पौलुस के बहुते प्यारा रहन। आज भी सब लोग बाणे जौन की अपना कलीसिया के प्यार करलन। ऐसा लोग के सामने आपन दिल खोले से मती घबराई। 8 पद यही अध्याय के एह तरी से बतावता, और वही तरी तोहनी लोग के लालसा करत ना केवल परमेश्वर के सुसमाचार पर आपन प्राण भी तोहनी लोग के खातिर देवे के तैयार हन, ऐसे कि तू हमार प्यारा हो गइल रहा। मित्र, पौलुस के दिल में थिस्सलुनी के विश्वासी से सबके खातिर बहुते गहिरा प्यार रहे। उ ओहनी लोग खातिर आपन जान देवे के भी तैयार रहन। आई यही अध्याय के 9 पद के पढ़ ले जाओ। काहे कि हे भाई लोग, तोहनी लोग हमरा मेहनत और कष्ट के याद करताड़ा कि हम ऐसे रात दिन काम धंधा करत तोहनी लोग में परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कैनी कि तोहनी लोग में से केहू पर भार मत होखे। प्रिय मित्र, रात दिन मेहनत मजदूरी कष्ट ई महतारी के काम ह। आदमी के काम केवल दिन के होला, पर महतारी रात दिन काम करले। महतारी पैसा के खातिर काम करे वाली दाई ना होली, ना तो उ कोनो संघ के होली। कारुआ कबहुओ सुनले बानी कि महतारी एगो संघ के सदस्य होले और उनका केवल 8 घंटा ही काम करे के बा। मित्र, महतारी दुख और कष्ट उठा के अपना घर में रात दिन काम करले। प्रिय मित्र, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 10 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी, और तू ही गवाह हवा और परमेश्वर भी कि तोहनी लोग के बीच में जौन विश्वास रखले हम कैसे पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रही। मित्र, पवित्रता सावधानी पूर्वक परमेश्वर द्वारा दिहल गइल काम के पूरा कैलन।
इहे पवित्रता की जिंदगी है। धार्मिकता मनुष्य सबके प्रति जौन उनकर कर्तव्य रहे ओकरा के सावधानी पूर्वक पूरा कइलन। मित्र, अब हमारे समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।